एक्सपीरियंस के थ्रू अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो यहाँ नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमारा टॉपिक है कि कैसे एक सही कंपनी का चुनाव किया जाता है, ताकि आप लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, आप समझ सकें कि ये कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है। दूसरा, टेक ओनरशिप। ये दोनों टॉपिक आज हम इस मॉर्निंग सेशन में टच करेंगे, इसको समझेंगे, एक-दूसरे का अनुभव भी शेयर करेंगे कि उनको क्या एक्सपीरियंस रहा है इन दोनों टॉपिक को लेकर के अब तक, अगर उनका नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक अनुभव रहा है तो मैं उसमें कुछ लोगों को शामिल करूंगा। और मैं थोड़ा अ, मैं एक आदमी को, हेलो रविकांत सर, आप हैं अभी? जी, यस सर। हाँ, तो आप लाइव रहिएगा, ओके सर। कुछ चीजें होंगी तो मैं वो आपसे पूछूंगा। तो चलते हैं सर, आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। किसी भी फील्ड में सफलता के लिए कुछ खास चीजें होती है, कुछ खास फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ खास सेक्रेट्स होते हैं। अगर वो आपके जानकारी में नहीं है तो उसको हम सेक्रेट ही कहेंगे। रहस्य क्या है? हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने वालों की संख्या आज के डेट में बहुत सारी, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास दिखते हैं, ऑनलाइन दिखते हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जिसके कारण वो सफल हो? तो उन्हीं फंडामेंटल्स को लेकर के मैं आज आपके साथ इस मॉर्निंग सेशन में आया हूं, जिसमें मैं पहला टॉपिक चूज करता हूं कि कैसे हम एक सही कंपनी का चुनाव करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी का जब आप चुनाव करते हैं अपने कैरियर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, तो चार चीजों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, लेकिन मैं उसमें एक चीज और ऐड करता हूं। तो आपको एक अच्छी कंपनी का आपने चुनाव किया है, उसके लिए आप पांच फंडामेंटल्स को आपको समझना होगा। सबसे पहला, कि कंपनी का ट्रस्ट और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ट्रस्ट, जब भी आप किसी कंपनी को देखते हैं तो सबसे पहले है ट्रस्ट एंड ट्रैक रिकॉर्ड। यानी वो कंपनी कब से है, कितने दिनों से काम कर रही है, क्या काम कर रही थी, उसने मार्केट में किस तरह की चीजें की, मार्केट में उसका ट्रस्ट वैल्यू कितना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। इन सब की जानकारी हमको रखनी चाहिए। आज अगर मैं ई बाइटोरियम की बात करूं तो हम लोग को पता है कि ई बाइटोरियम पिछले 16 साल से मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में रही है, और इसने एक ही टॉपिक पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक ही विजन पर काम किया है। और वो इनका कॉन्सेप्ट था बायोमैग्नेट। इन्होंने मैग्नेट पे ही काम किया है, मैग्नेटिक एनर्जी पर ही काम किया है। इसलिए आपको जानकारी होगी कि हमारे जो एमडी सर हैं, डॉक्टर सागर जोशी सर, वो मैग्नेटिक एनर्जी पर उन्होंने मास्टरेट की है, पीएचडी की। इसलिए आज उन्हें हम डॉक्टर सागर जोशी बोलते हैं। जबकि उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल का रहा है, वो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हैं, और पिछले 21 साल से उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग किया, और कई कंपनियों को, हजारों कंपनियों को उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया। तो ई बायोटोरियम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 16 साल का, उसमें उसने जिस तरह से बिजनेस किया, जिस तरह से वो ग्रोथ किया, वो एक विश्वास पैदा करता है कि हम एक बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट, एक बहुत ही स्ट्रांग एमडी और एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी के साथ खड़े। तो जब भी हम कंपनी को देखते हैं तो हमारी सबसे पहले ये
जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि कंपनी का ट्रस्ट और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें कि कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज देती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज। तो कंपनी ने, जब हम किसी कंपनी के बारे में जानकारी ये लेते हैं कि भाई ये इसका प्रोडक्ट कैसा। प्रोडक्ट कैसा का मतलब ये नहीं कि वो क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा का मतलब होता है कि वो जिस वैल्यू का है, जिस पर्पस का है, उस पर्पस को वो किस तरह से फुलफिल करता है। यानी जब वो प्रोडक्ट कोई यूजर लेता है, कोई कंज्यूमर खरीदता है, तो उससे वो कितना सेटिस्फाई होता है, उसका पर्पस, उसका रिजल्ट, उसका प्राइसिंग, मार्केट में वैल्यू, नीड, वो मार्केट की नीड है या नहीं, या ऐसे ही हम कुछ लेकर के चले आए हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, अब भाई आप नेटवर्क में हैं तो उसको अपने पूरे प्रयास से आप सेल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां ध्यान देनी होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। अगर मैं ई बायोटोरियम की बात करूं तो हमारा प्रोडक्ट हर किसी की नीड, और आप ये देखते होंगे कि जब भी आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं या कोई भी यूज करता है, तो इस प्रोडक्ट के पीछे का जो बेसिक है, यह आपके ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। यह चीजें, यह 100 नहीं 200% ये फुलफिल करता है। यानी जब आप हमारे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का यूज करते हैं, बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड का यूज करते हैं, ब्रेसलेट का यूज करते हैं, तो आपको फील होता है कि नहीं, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी लेवल, ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करता है। ये हुआ दूसरा पॉइंट, जिसके आधार पर हम कंपनी का चुनाव करते हैं कि उसका प्रोडक्ट कैसा है। तीसरा पॉइंट है उसका प्लान, सबसे पावरफुल पॉइंट, कि हम जिस नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उसका प्लान कैसा है। प्लान का मतलब कि वो प्लान इफेक्टिव है या नहीं, उस प्लान में हम काम करके पैसा अर्न कर सकते हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा प्लान है जिसमें कंपनी का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन भाई डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रोथ उतना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसका ग्रोथ उस प्रोपोर्शन में डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो प्लान है, उस प्लान के तहत हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम जितने इनकम के लिए आए हैं, वो अपना इनकम हम ले सकते हैं। ये आपको प्लान को जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको पता चलता है। और चौथा है, जो कि अगर मैं प्लान की बात करूं तो प्लान और प्रोडक्ट के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कंपनी का ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम कैसा है। यानी आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेसी का बिजनेस है। लीडर्स को लीडर क्रिएट करने का बिजनेस है। यानी हम यहाँ आते हैं, खुद सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो ये सीखने और सिखाने के लिए जो कंपनी की तरफ से जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, ट्रेनिंग सिस्टम होता है, वो कितना स्ट्रांग। क्योंकि आप जब भी इसमें लोगों को लाते हैं तो आप देखते होंगे कि इसमें 90 मोर देन 95% अनस्किल्ड, अनप्रोफेशनल लोग इन करते हैं। तो कोई अनस्किल्ड है, अनप्रोफेशनल है, उसको ये बिजनेस करना है, तो उसको कुछ चीजें सीखनी पड़ती, और जब तक वो सीखेगा नहीं, वो इम्प्रूव नहीं कर सकता, अपना बिजनेस को अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। तो वहां कंपनी का ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ई बायोटोरियम की बात करूं तो आप देखते होंगे कि ई बायोटोरियम ने पहले दिन से अपना एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है, एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है। आप सुबह 5:45 ऑन जूम वो ट्रेनिंग देते हैं, दोपहर को 3:55 पर वो प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं,
शाम में 8:55 पे वो फिर प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं और ये प्लान प्रेजेंटेशन उनका कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसके लिए एक अलग सिस्टम ई बायोटोरियम ने डेवलप कर रखा है जिसको EBSS बोला जाता है, ई बायोटोरियम सपोर्ट सिस्टम। और कुछ लोग जो फिजिकल लेवल पर जाकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसके लिए अलग से कंपनी ने ट्रेनिंग की व्यवस्था की है कि आप कुछ पैसे पेड करते हैं, उस ट्रेनिंग का एक छोटा सा चार्ज होता है जिसको आप अगर कैलकुलेट करिएगा कि जो ट्रेनिंग दी गई और जो चार्ज दिया गया तो बहुत आपको बहुत मिनिमम लगे, नहीं के बराबर। तो ट्रेनिंग कंपनी अपना खुद का ट्रेनिंग सिस्टम भी चलाती है। तो जब हम इस पॉइंट पर भी देखते हैं तो ई बायोटोरियम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप किया। मैंने अगर जैसे मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम को ग्रो कराना चाहता हूँ और अपने टीम को मैं ग्रो कराना चाहता हूं तो आज की डेट में मैं ई बायोटोरियम सपोर्ट सिस्टम का किस तरह से बेहतरीन यूज कर सकता हूं। तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने एक किसी शख्स को आज इस सिस्टम में लेके आए। अब उनको आपको प्लान का मास्टर बनाना है कि उनको के जहन में प्लान पूरी तरह से आ जाए, वो प्लान को अच्छे से समझे, प्रोडक्ट के बेसिक को अच्छे से समझे, नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक को थोड़ा सा अच्छे से समझे। तो उनका वो आया, काम करने लगा। काम करते करते कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल चीजें होती है जो सीखनी पड़ती है। उसके लिए कंपनी ने सुबह 5:45 यानी 6 बजे से मान लीजिए सुबह 6 बजे से वो जून पर ऑनलाइन एक कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन चला जो कि महीने के पहले दिन से यानी किसी भी मंथ के पहले तारीख से लेके 30 तारीख तक वो चलता है। वो 30 दिन का एक कंप्लीट पैकेज होता है। आप उसमें इन करें, उसमें बहुत सा नॉमिनल चार्ज होता है, 500 रुपए 600 रुपए नॉमिनल चार्ज होता है। वैसे वो आप मान लीजिए कि फ्री ही होता है। वो चार्ज इसलिए रखा जाता है कि कहा जाता है कि फ्री में चीजों का महत्व नहीं। और वो उसमें जब आप होते हैं तो आपको सीरियस होना पड़ता है क्योंकि आप वहां सीखने के लिए गए। तो कंपनी ने नॉमिनल चार्ज भी वहां रखा है कि आप 5:45 में आइए, 6 बजे आइए और मैं आपको ट्रेन करूंगा 1 से लेकर के 30 दिन के अंदर। मैं बहुत सारे बेसिक्स जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, ई बायोटोरियम के बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारी चीज को वो कंप्लीट करता है। मैं वो ट्रेनिंग लिया हूं और मैं उसके टॉपिक्स को भी जानता हूं। वो अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने बेसिक को ठीक करना चाहता है, उसको लगता है यार नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तो पुराना नहीं हूं, मुझे बहुत तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे कुछ सीखना है। तो वो अगर वो सुबह के सेशन को अगर वो ज्वाइन करे जो 5:45 या 6 बजे से स्टार्ट होता है, 5:45 का टाइम है ऑफिशियल टाइम। तो और वो मात्र 1 घंटे का होता है और 1 घंटे में ही आपको बहुत अच्छे तरह से वहां बताया जाता है कि ये सब चीजें हैं क्या, इनको कैसे करना है, कैसे डेवलप करना है, ई बायोटोरियम के बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें आपको वहां बताई जाती है। तो कंपनी ने जो ये सपोर्ट सिस्टम बना रखा ये बहुत ही स्ट्रांग। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि ऑनलाइन में ऑनलाइन के तहत जूम के तहत इतनी अच्छी ट्रेनिंग जो आज ई बायोटोरियम हम लोग को दे रही है, बहुत ही कम कंपनी है जहां इस तरह की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप और आपकी टीम इसका भरपूर फायदा उठाए। आपकी हो सकता है कुछ लोग हों जिनको इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं हो, तो आज आपके पास ये जानकारी पहुंच रही है। आप अपने हर सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये जानकारी जरूर पहुंचाइए कि भाई अगर आपने कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन कितने दिनों तक देखा है, अपने लोगों को कितने दिनों तक, अपने जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको कितने लोगों को आपने बताया है कि आप देखें, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। किसी भी अच्छी कंपनी को जो आप चूज करते हैं तो आपको 4 पॉइंट पर ध्यान देना होता है कि उसका ट्रस्ट, कंपनी का ट्रस्ट और ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। दूसरा है
कि उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे हैं, तीसरा है उसका इनकम प्लान कैसा है, और चौथा है उसका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम कैसा है। और जब आप इन चारों चीजों पर जब आप जज करेंगे तो ई बायोटोरियम आज के डेट का बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा। लेकिन मैंने कहा है कि मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूं। एक और पॉइंट जिस पर शायद ही लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन चूंकि मेरा एक अनुभव रहा है तो ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से उसमें ऐड करता हूं कि जब भी आप किसी नेटवर्क कंपनी का चुनाव करते हैं अपने करियर के, तो आपको एक और पॉइंट का ध्यान देना होता है। वो पॉइंट कहलाता है कि आप क्या है और आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में और हर कंपनी में सफल लोग हैं। ऐसा भी उदाहरण है कि एक आदमी किसी 2-3 कंपनी में सफल नहीं हुआ और उसने एक चौथी कंपनी ज्वाइन किया, तीसरी कंपनी ज्वाइन किया और उसमें वो बहुत सफल। वो होती है टेक ऑनरशिप। ये वर्ड थोड़ा अजीब लगता है कि ये ऑनरशिप का मतलब क्या होता है। ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते तो आपके जेहन में एक ही बात होनी चाहिए, यह बिजनेस आपका है। ना आपको जो इंट्रोड्यूस किया है ना ये उसका बिजनेस है, यानी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है ना ये उसका बिजनेस, या आप जिसको इस सिस्टम में ला रहे हैं ये ना उनका बिजनेस। ये बिजनेस आपका है, आप मालिक हैं, आप ही, आपका ग्रोथ, आपका बिजनेस, उन सब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप। ये ऑनरशिप होता है। और अगर ऑनरशिप आपके ध्यान में नहीं है और आप इस बिजनेस को करना शुरू करते, तो मैं दावा करता हूं, मेरा जो अनुभव रहा है, आपको बिजनेस में सफल होने में 99% चांस है कि आपकी सफलता इसमें संदेहास्पद। उसका कारण